Good morning, dear students. I am Mukesh Kumar. I welcome you in our online classes. So, dear students, today we are going to start part second of the lesson number fourth, the treasure within. Okay, from 8th class in the NCERT book, and the name of the book is It So Happen. Here, students, we have completed part one. In the part one of this lesson, the author discuss about the childhood memories of Mr. Hafiz, contractor, that he described that how he he was felt irritated when he going to school. All the time he was thinking about the playground and the games. He was not interested in the study at all. तो जो सेकंड पार्ट है उसके अंदर हम पढ़ेंगे कि क्या हमारे सामने नई चीज़ें आती हैं। तो शुरू करते हैं। अब बेला राजा ने एक क्वेश्चन पूछा मिस बेला राजा ने, हाउ डिड यू गेट इनटू द फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर, कि आप कैसे क्षेत्र, फील्ड मीन्स होता है क्षेत्र, ठीक है, और हाउ डिड यू गेट इनटू द फील्ड, आप आर्किटेक्चर के क्षेत्र में कैसे पहुँचे, वहाँ पर कैसे आपकी एंट्री हुई, ये उन्होंने क्वेश्चन पूछा। आर्किटेक्चर जैसे मैंने बताया था, बिल्डिंग्स के या जितने भी उनके डिज़ाइन वगैरह बनाना, उनके स्ट्रक्चर तैयार करना, ठीक, उसको आर्किटेक्चर बोलते हैं, वास्तुकला बोलते हैं। इन द कॉलेज, अब कह रहे हैं कि हाफिज कॉन्ट्रैक्टर ने कहा, इन द कॉलेज फॉर आर्किटेक्चर, कि आर्किटेक्चर का जो कॉलेज था वहाँ पर क्या हुआ, नो बडी हु हैड गॉट बिलो 80 to 85% वॉज अलाउड टू एंटर। जो आर्किटेक्चर का जो कॉलेज था वहाँ पर किसी को भी नो बडी हु हैड गोट बिलो 80 to 85% वॉज अलाउड टू एंटर, कि कोई भी किसी को भी वहाँ पर जाने की अनुमति नहीं थी, ठीक है। गोट बिलो, हु हैड गोट मतलब जिसको मिले हों, बिलो मतलब नीचे, 80 to 85%, 80 या 85% से नीचे जिसको नंबर मिले हों उसको अनुमति नहीं थी अंदर प्रवेश करने की, ठीक है। आई हैड ओनली 50%, मेरे सिर्फ 50% मार्क्स थे। आई वॉन्टेड टू ज्वाइन द आर्मी, मैं आर्मी ज्वाइन करना चाहता था। आई गोट माई एडमिशन लेटर बट माई आंट टोर इट अप, मैंने एडमिशन लेटर भी ले लिया था आर्मी के अंदर का, ठीक है, लेकिन मेरी आंटी ने उसको फाड़ दिया। टोर इट अप मीन्स फाड़ना। एंड आई डिसाइडेड दैट, और मैंने ये तय किया, दैट आई वॉन्टेड टू ज्वाइन, कि मैं किसको ज्वाइन करना चाहता हूँ, ज्वाइन दी पुलिस फोर्स, किसको ज्वाइन करना चाहता हूँ, पुलिस फोर्स को ज्वाइन करूँगा। उसने ये अपना मन बनाया। माई मदर सेड, मेरी माँ ने कहा, डोंट ज्वाइन द पुलिस फोर्स, जस्ट डू योर ग्रेजुएशन। मेरी माँ ने कहा डोंट ज्वाइन, शामिल नहीं होना, द पुलिस फोर्स, की पुलिस फोर्स को मत ज्वाइन करना, उसको उसमें मत शामिल होना, अपनी ग्रेजुएशन करो। ग्रेजुएशन मीन्स स्नातकोत्तर करो, अपनी पढ़ाई पूरी करो पहले, उन्होंने ये कहा उनकी मदर ने। सो आई वेंट टू जय हिंद कॉलेज इन बॉम्बे, तो मैं बॉम्बे के जय हिंद कॉलेज में चला गया। देर, वहाँ, आई वॉज टू आइदर टेक फ्रेंच और जर्मन, आई वॉज टू आइदर टेक, या तो मुझे, टेक मीन्स लेना, ठीक, आइदर मैंने चॉइस हो दोनों में से, उसके लिए हम आइदर यूज़ करते हैं दो चीज़ों के लिए, ठीक है। तो कह रहे हैं कि आई वॉज टू आइदर टेक, या तो मुझे लेनी थी फ्रेंच लैंग्वेज या जर्मन, ठीक। जो जय हिंद कॉलेज था बॉम्बे के अंदर, उस दौरान मेरे पास दो ही चॉइसेस थे, या तो फ्रेंच या जर्मन। दो आई हैड स्टडीड फ्रेंच फॉर 7 years, क्योंकि मैंने जो फ्रेंच लैंग्वेज थी वो 7 साल पढ़ी थी, ठीक है। जो मेरी लैंग्वेज, जो मेरा जो पढ़ाई का जो माध्यम था वो फ्रेंच लैंग्वेज था पिछले 7 सालों से। आई डिड नॉट नो 7 words ऑफ फ्रेंच, और वो कह रहा है, और वो क्या कह रहे हैं कि मैं फ्रेंच के 7 वर्ड्स भी नहीं जानता था। सो आई टुक जर्मन, इसलिए मैंने जर्मन ली। देन माई जर्मन टीचर टाइट, और तभी मेरे जो जर्मन टीचर थे वो, उनकी मृत्यु हो गई, अकाल मृत्यु एकदम से हो गई। द कॉलेज टोल्ड मी, और कॉलेज ने मुझे कहा, कॉलेज मीन्स जो कॉलेज के जो और स्टाफ मेंबर्स उन्होंने उससे कहा,
दैट आई कुड चेंज द कॉलेज, कि या तो मैं स्कूल चेंज कर लूँ या फ्रेंच लैंग्वेज लूँ, या टेक फ्रेंच। कह रहे हैं कि या तो स्कूल या तो कॉलेज चेंज करो या फ्रेंच लैंग्वेज चूज़ करो। नाउ अभी हु वुड गिव मी एडमिशन इन अनदर कॉलेज, और अब ये कह रहे हैं कि अब मुझे कौन एडमिशन देगा। हु वुड गिव मी, कौन मुझे देगा एडमिशन, दाखिला इन अनदर कॉलेज, दूसरे कॉलेज में अभी मुझे कौन एडमिशन देगा, ये उनका क्वेश्चन था। आई हैड गोट एडमिशन टू जय हिंद बाय इन्फ्लुएंस। आई हैड गोट एडमिशन, इसी वजह से, मतलब आई गोट एडमिशन, मुझे दाखिला लेना पड़ा टू जय हिंद, जय हिंद मतलब जय हिंद कॉलेज में, बाय इन्फ्लुएंस, इसी की वजह से कि उस बीच में, मतलब अब आपके ऊपर ये मान के चलिए, अगर आप बीच में सेमेस्टर में स्कूल छोड़ दे तो नया स्कूल आपको एडमिशन नहीं देगा, क्योंकि वो 100 तरह के सवाल करेंगे कि आपको नए स्कूल क्यों छोड़ा, और उसके बाद में भी वो एडमिशन नहीं देंगे। तो इसीलिए उनकी जो मजबूरी थी, इसी प्रभाव की वजह, इन्फ्लुएंस मीन्स क्या होता है, प्रभाव, इसी प्रभाव की वजह से मैंने जो एडमिशन लिया था। सो आई थॉट, और फिर मैंने सोचा ओके कोई बात नहीं है, आई विल टेक फ्रेंच, मैं फ्रेंच लैंग्वेज चूज़ करूँगा। एंड आई स्टार्टेड लर्निंग फ्रेंच अगेन, तो मैंने फ्रेंच जो लैंग्वेज थी वो सीखना शुरू कर दिया। लर्निंग मीन्स सीखना, ठीक है, स्टार्ट में शुरू करना, मैंने फ्रेंच लैंग्वेज दोबारा से सीखना शुरू कर दिया। आई लर्नड इट फ्रॉम माई कज़न, मैंने ये सीखा, आई लर्नड मैंने सीखा, इट मीन्स फ्रेंच लैंग्वेज, फ्रॉम माई कज़न मेरी कज़न से। शी वॉज एन आर्किटेक्ट्स वाइफ, उनकी जो कज़न थी, उनकी जो चचेरी या मौसेरी जो बहन थी, वो आर्किटेक्ट की वाइफ थी, ठीक है, कोई आर्किटेक्ट था जो काम करता था बिल्डिंग के मैप वगैरह बनाने के, तो उनकी वाइफ थी वो। आई वॉज गोइंग टू एन आर्किटेक्ट्स ऑफिस टू लर्न फ्रेंच, तो मैं आर्किटेक्ट के ऑफिस में जाया करता था फ्रेंच लैंग्वेज सीखने के लिए। बेला राजा ने फिर पूछा, वाज इट देन दैट यू डिसाइडेड यू वांटेड टू डू आर्किटेक्चर, अच्छा तभी ये था, वाज इट देन, अच्छा तभी ये हुआ, ठीक है, दैट तभी हुआ कि तुमने ये डिसाइड किया, तुमने ये तय किया, दैट यू वांटेड टू डू आर्किटेक्चर, कि तुम आर्किटेक्चर करने चाहते हो। ओके, ऑफिस कॉन्ट्रैक्टर ने कहा, एक्चुअली वास्तव में क्या हुआ, इट ऑल हैपन्ड क्वाइट बाई चांस, ये सब जो आर्किटेक्चर की फील्ड में गया ये सब कुछ बाई चांस था, ये सिर्फ किस्मत कह सकते हो, बाई चांस ये सब कुछ हुआ था, मैं इंटेंशनली वहाँ पर नहीं जाना चाहता था। इन द आर्किटेक्ट्स ऑफिस, उस आर्किटेक्ट के जो ऑफिस के अंदर, आई सॉ समबडी ड्राइंग अ विंडो डिटेल, मैंने देखा, समबडी मीन्स किसी को, ड्राइंग मीन्स जो आप नॉर्मल ड्राइंग करते हो ना, तो उसको चित्रकारी करते हुए देखा। ड्राइंग ए विंडो डिटेल, एक विंडो थी, एक जो मतलब आप विंडो बोलते हैं ना, तो खिड़की थी, उसकी डिटेल वहाँ पर बनाते हुए मैंने उसको देखा किसी को। अ विंडो डिटेल इज़ अ वेरी एडवांस ड्राइंग, ए विंडो जो डिटेल थी, ये जो कार्य था ये बहुत ही एडवांस आधुनिक ड्राइंग थी, बिल्कुल एडवांस ड्राइंग थी ये। आई टोल्ड हिम दैट, मैंने उससे कहा दैट हिज ड्राइंग वॉज रॉन्ग, कि उसकी चित्रकारी है, उसने जो ड्राइंग की है वो गलत है। दैट द विंडो ही हैड ड्रॉन वुड नॉट ओपन, क्या कहा कि ये जो विंडो है, जो खिड़की है, जो उसने ड्राइंग की है, ड्रॉन मैंने उसके ऊपर छापा है या उसने ऊपर जो बनाया है, वुड नॉट ओपन, ये खुलेगी नहीं, ठीक है। ही देन हैड अ बेट विद मी एंड लेटर ही फाउंड दैट इंडीड, ही देन हैड अ बेट, और तब उसने मेरे साथ शर्त लगाई, बेट विद मी मेरे साथ शर्त लगाई, एंड लेटर और बाद में, ही फाउंड उसने पाया, दैट इंडीड की वही हुआ, जो मैंने कहा था वही हुआ। हिज ड्राइंग वॉज रॉन्ग, उसकी जो ड्राइंग थी विंडो डिटेल की वो गलत थी। माई कज़न्स हस्बैंड, मेरी कज़न के जो हस्बैंड थे वो सरप्राइज, वो काफ़ी हैरान थे, सरप्राइज मीन्स हैरान होना, वो काफ़ी हैरान थे। ही आस्क्ड मी, उन्होंने मुझे कहा, टू ड्रॉ अ फ्यू स्पेसिफिक थिंग, उन्होंने मुझे कहा कि कुछ ड्रॉ मतलब कुछ चित्रकारी करने के लिए, अ फ्यू स्पेसिफिक थिंग, कुछ खास चीज़ें बनाने के लिए कहा, कुछ अलग अलग चीज़ें अगर बनाना चाहते हो तो बना के दिखाओ। विच आई इमीडिएटली डिड, जो कि मैंने उसी वक्त कर दी, डिड मीन्स बना दी। ओके, ही आस्क्ड,
उन्होंने पूछा, ही आस्क्ड मी, उन्होंने पूछा मी टू डिज़ाइन अ हाउस, कि एक घर का नक्शा बनाने के लिए, एक घर का डिज़ाइन बनाने के लिए मुझे उन्होंने कहा, एंड डिज़ाइन ए हाउस, तो मैंने घर का डिज़ाइन भी बना दिया। आफ्टर दैट, उसके बाद ही टोल्ड मी, आफ्टर दैट उसके बाद क्या हुआ, ही टोल्ड मी, उन्होंने मुझे कहा टू ड्रॉप एवरीथिंग, सब कुछ छोड़ दो, ड्रॉप मीन्स छोड़ना, सब कुछ छोड़ दो, एंड जॉइन आर्किटेक्चर, तो वास्तुशिल्प या ये जो बिल्डिंग वगैरह नक्शे बनाने, ये काम तुम ज्वाइन कर लो। वी वेंट टू मीट द प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज, तो हम आर्किटेक्चर के जो कॉलेज था, आर्किटेक्चर का जो कॉलेज था, उनके प्रिंसिपल से मिलने के लिए चले गए। वी वेंट में गए, टू मीट मिलने के लिए, द प्रिंसिपल प्रधानाचार्य से ऑफ द कॉलेज, उस कॉलेज के प्रधानाचार्य से मिलने के लिए हम वहाँ चले गए। द प्रिंसिपल वॉर्न मी, प्रिंसिपल ने मुझे क्या किया, चेतावनी दी, आई विल अलाउड यू टू टेक पार्ट इन द एंट्रेंस एग्ज़ाम, बट इफ़ यू डू नॉट डू वेल आई विल नॉट अलाउ यू टू ज्वाइन। तो प्रिंसिपल ने एक शर्त रखी कि आई विल अलाउ यू, कि मैं तुम्हें अलाउ करती हूँ। अलाउ का मीन्स क्या होता है, अलाउ मीन्स होता है अलाउ का मतलब होता है आप किसी को अनुमति देते हो। आप तो कह रहे कि आई विल अलाउ यू, मैं तुम्हें अनुमति देती हूँ, ठीक है, टू टेक पार्ट इन द एंट्रेंस एग्ज़ाम। एंट्रेंस एग्ज़ाम क्या होता है, किसी जिस कॉलेजेस होते हैं ना बड़े बड़े, उनके अंदर जितने भी कोर्सेज होते हैं, तो उनमें एडमिशन से पहले आपको एक एग्ज़ाम देना होता है, ठीक है। जैसे स्कूल का एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है ना, जैसे आप नई स्कूल में एडमिशन लेते हो तो आपका थोड़ा सा एक टेस्ट होता है, जिससे पता चल जाता है कि आप उस क्लास में जाने के मतलब काबिल हो या नहीं हो। तो वैसे ही हुआ, एंट्रेंस एग्ज़ाम लिया और उन्होंने ये चेतावनी दी, बट लेकिन इफ़ यू डू नॉट डू वेल, अगर तुमने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, अच्छा नहीं किया, आई विल नॉट अलाउ यू टू ज्वाइन, तो मैं तुम्हें ज्वाइन करने मतलब एडमिशन लेने की अनुमति नहीं दे सकता। आई गोट एन ए प्लस इन द एंट्रेंस एग्ज़ाम एंड फ्रॉम दैट डे इट वॉज अ केक वॉक। आई गोट, अब क्या कह रहे हैं कि मुझे प्राप्त हुआ, उनको क्या प्राप्त हुआ, आई गोट एन ए प्लस। ए प्लस मतलब बिल्कुल हाई रैंक का, जो टॉप पोजीशन पे वो आए, ठीक है। तो कह रहा आई गोट ए प्लस इन द एंट्रेंस एग्ज़ाम, एंट्रेंस एग्ज़ाम में मुझे ए प्लस मिला, ठीक है, बिल्कुल। एंड फ्रॉम दैट डे, और उसी दिन से, इट वॉज ए केक वॉक, तो वो मेरे लिए केक वॉक बन गया, बिल्कुल मेरे लिए मतलब मुलायम क्रीम की तरह हो गया, ज़्यादा एफर्टलेसली मेरे लिए वो काम हो गया था। आई हैड नेवर मेड अ प्लान, मैंने कभी इस चीज़ का प्लान नहीं बनाया था, बट आई न्यू हाउ समथिंग लुक लाइक फ्रॉम द टॉप, लेकिन मैं जानता हूँ, आई न्यू, मैं जानता हूँ कि कैसे समथिंग कुछ, लुक्ड मतलब दिखती है, लाइक कैसी दिखती है, फ्रॉम द टॉप, लेकिन मैं एक बात जानता हूँ कि ऊपर से सब कुछ कैसा दिखता है। अब देखिए, सबसे पहले ही उन्होंने ये कहा कि मेरा कोई प्लान नहीं था आर्किटेक्चर में जाने का, लेकिन मैं जानता हूँ कि अब ये सब कैसे लग रहा होगा। अब लोगों को ये लग रहा होगा कि मेरा शुरू से इंटरेस्ट था, ये सब ऐसा नहीं था, मेरा इंटरेस्ट ही नहीं था पढ़ाई के अंदर, लेकिन धीरे धीरे मेरा इंटरेस्ट अब इसमें जाग गया। आई हैड नेवर नोन वट अ सेक्शन वाज, कि मैं नहीं जानता था कि वट अ सेक्शन वाज, सेक्शन वगैरह उसमें क्या था वो नहीं जानता था। बट आई न्यू इफ़ यू, लेकिन मैं एक बात जानता था, कह रहे कि बट आई न्यू, लेकिन मुझे पता था, इफ़ यू कट अ प्लान, अगर तुम एक प्लान कट करते हो, वट इट वुड लाइक, वो कैसा दिखेगा। आई स्टूड फर्स्ट क्लास फर्स्ट थ्रू आउट आफ्टर दैट, तो उसके बाद क्या हुआ, आई स्टूड, स्टूड मैंने खड़े होना, फर्स्ट क्लास मतलब वो है टॉप क्लास, जो क्लास के अंदर फर्स्ट रैंक उन्होंने हासिल किया, हर एक क्लास के अंदर थ्रू आउट बारी बारी, ठीक है, एक के बाद एक, आफ्टर दैट, उसके बाद सब कुछ है बिल्कुल ईजी उसके लिए हो गया था। आई बिलीव दैट, मेरा मानना है, क्या कह रहा है कि आई बिलीव दैट, मेरा मानना था, मेरा मानना है कि ऑल दिस अंडरस्टैंडिंग केम फ्रॉम, ये सब जो समझ, अंडरस्टैंडिंग मतलब समझ या ये जो ज्ञान था, केम फ्रॉम वट आई यूज टू प्लेस, कहाँ से आए, केम फ्रॉम मतलब आया, कहाँ से आया, वट आई यूज टू प्ले, जो मैं खेला करता था, एंड डू ड्यूरिंग स्कूल, और जो स्कूल के दौरान, ड्यूरिंग मीन्स होता है
के दौरान, स्कूल के दौरान जो मैं किया करता था, ठीक है, उन सभी की वजह से ये सब कुछ आया था। आई हैड अ फ्रेंड कॉल्ड बहराम दिवेचा। अब कह रहे हैं कि उनका एक दोस्त था बहराम दिवेचा, ठीक है। आई हैड अ फ्रेंड कॉल्ड बहराम दिवेचा, वी यूज्ड टू हैव कंपटीशन बिटवीन अस फॉर डिज़ाइन फोर्ट्स, गन्स एंड एम्यूनिशन। अब कह रहे हैं कि वी यूज्ड टू हैव कंपटीशन, हमारे बीच में एक प्रतिस्पर्धा, एक कंपटीशन होता था हम दोनों के बीच में, फॉर डिज़ाइनिंग फोर्ट्स, मतलब जो किले वगैरह जो होते थे उनको बनाने का, डिज़ाइन बनाने का उनका, गन्स जो गन वगैरह होती है उनका, और एम्यूनिशन या दूसरे जो गोला बारूद होते थे उनके डिज़ाइन बनाने का हमारे बीच में कंपटीशन होता था। ईच ऑफ अस वुड डिज़ाइन समथिंग इन एन एफर्ट टू बी डिफरेंट। ईच ऑफ अस, हम दोनों में से दोनों के दोनों, वुड डिज़ाइन समथिंग, हम कुछ ऐसा डिज़ाइन करते थे, इन एन एफर्ट, कुछ ऐसा प्रयत्न करते थे, कुछ नया डिज़ाइन करने का प्रयत्न करते थे, क्यों, टू बी डिफरेंट, कुछ अलग हो, कुछ नया डिज़ाइन, कुछ नया एक मतलब आकृति बनाने की हम कोशिश करते थे, ठीक है। दोनों के दोनों में ये कंपटीशन होता था। इन स्कूल व्हेन आई वाज इन द सेकंड और थर्ड स्टैंडर्ड, और स्कूल में कह रहे हैं कि जब मैं दूसरे या तीसरे स्टैंडर्ड में होता था, दूसरे तीसरी क्लास में था, तब क्या हुआ, वन ऑफ माई टीचर मेरे अध्यापकों में से एक अध्यापक कौन थे, मिसिस गुप्ता, उन्होंने कहा, सो माई स्केचेस एंड टोल्ड मी, मेरे स्केचेस मतलब मेरी जो पेंटिंग्स जो मैंने बनाई हुई थी उनको देखने के बाद उन्होंने कहा, सी देखो, यू आर यूजलेस इन एवरीथिंग एल्स, कि तुम बेकार हो सभी चीज़ों में, जो बची सभी चीज़ों सभी में तुम बेकार हो, बट लेकिन योर स्केचेस आर गुड, लेकिन तुम्हारी जो ड्राइंग है, तुम्हारे जो स्केचेस हैं वो बहुत बढ़िया हैं। यू वर व्हेन यू ग्रो अप यू बिकम एन आर्किटेक्ट, जब तुम बड़े हो जाओगे, व्हेन यू ग्रो अप, ग्रो मतलब बड़े हो जाना, ठीक है, कह रहे व्हेन यू ग्रो अप, जब तुम बड़े हो जाओगे, यू बिकम एन आर्किटेक्ट, बिकम बनना, आर्किटेक्ट मतलब तुम एक वास्तु शिल्प बनोगे। आई डिड नॉट नो एट द टाइम बट शी वॉज राइट, मैं ये नहीं जानता था उस समय, ठीक है, एट द टाइम मतलब उस समय मैं ये चीज़ें नहीं जानता था, इन चीज़ों के बारे में मुझे नहीं पता था, लेकिन शी वॉज राइट, लेकिन वो सही थी। लेटर, और बाद में, आफ्टर आई बिकेम एन आर्किटेक्ट, आर्किटेक्ट बनने के बाद, आई वेंट बैक टू मीट हर एंड टेल हर, तो मैं गया वापस उनसे मिलने और उनको बताने के लिए कि मैं आर्किटेक्चर बन गया हूँ। बाकी का स्टूडेंट्स हम कल करेंगे। थैंक यू।